हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन अबाउट बुक्स। तो हम बुक्स के बारे में फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे, कुछ अलग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार हम बेसिक लाइफ से रिलेटेड बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने आध्यात्मिक और स्टोरीज से रिलेटेड बुक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अब बेसिक लाइफ से रिलेटेड मतलब ये बेसिकली सबको अपनी लाइफ में बनना ही चाहिए या होना ही चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं। सुख और सेहत का स्वाद बाई सदगुरु, अगेन बाई सदगुरु। तो हम अपना फूड कैसे लेते हैं, फूड कितने टाइप का होता है, लाइक सात्विक, राजसिक, तामसिक, और फिर उसमें कई सारी रेसिपीज़ हैं, और कौन सा फूड कब लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो कुकिंग रेसिपीज़, लाइक मैं सोचता हूँ कि कुकिंग इज़ ए मस्ट हैबिट, मतलब क्या कि ये एक मस्ट स्किल है कि सभी को ये आना ही चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हो। हालांकि आजकल जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स बहुत है चीज़ें, बट फिर भी। तो ये एक बेसिक बुक हो गई और ईसा योगा केंद्र के द्वारा है। और फिर बैक टू द रूट बाय ल्यूक कॉटिन्हो। ल्यूक, आई लव द ल्यूक सिनर्जी। अगर ल्यूक के बारे में आप, ल्यूक विद तमन्ना भाटिया, आई थिंक ल्यूक के बारे में आपने ल्यूक के वो सुने होंगे, पॉडकास्ट सुने होंगे, रणवीर रावादिया वाले पॉडकास्ट TRF। तो उसी के थ्रू मैं ल्यूक को जानता हूँ, और इन्होंने मतलब आयुर्वेदा को लिटरली मॉडर्न लाइफ से अमलगमेट करने के लिए ये बुक लिखी हुई है। एक लाइक यू कैन से द ग्रैनीज बुक, यू कैन से। सो इन मॉडर्न टाइम्स आप ल्यूक का इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा और इन चीज़ों की बातें करते हैं, और एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज ए मस्ट बुक। और बात ये है कि ये बुक जब मैंने खरीदी थी तो उनका ऑटोबायोग्राफ नहीं, मतलब ऑटोग्राफ ही था। तो ये फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल में मैंने ली थी। तो और फिर ये हो गई एक बॉडी लैंग्वेज, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, और कुछ बॉडी लैंग्वेज लाइक कॉमन होती है, और इसमें बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बहुत ही सही तरीके से समझाया गया है डॉक्टर एलन पीज के द्वारा। तो आई थिंक बेसिक जो भी है हार्ड स्किल्स जो होती हैं वो हमें सिखाई जाती हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स हमें नहीं सिखाई जाती हैं, और इतना वर्क नहीं हो पाता। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करने के लिए आपको ज्वाइन करने चाहिए, क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए आपको, और सीखना चाहिए। और ये बुक तो है ही, हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। वी ऑल नो दैट हैबिट्स मेक अस और ब्रेक अस। तो हमारे विचार होते हैं, विचार धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते रखते हैं। तो दीज आर लाइक एटॉमिक हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स कैसे फॉर्म करते हैं, हैबिट्स किस तरीके से फॉर्म होती हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वर्ड आपने सुना होगा कि हम अपनी हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को रिवार्ड दे करके, अपने माइंड को पनिश करके। देयर लॉट ऑफ वेज। तो उसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में, बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, इज ए मस्ट रीड मैन। और फिर हो गया डिजाइनिंग योर लाइफ, बिल ब्रंट एंड डेव इवांस। बिल्ड लाइफ दैट वर्क्स फॉर यू, मतलब कोई अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, अपने 20s में हैं, या अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, एटलीस्ट आप कहीं पर भी हैं और आप यू फील लाइक स्टक, तो आपको ये डिज़ाइनिंग योर लाइफ पढ़नी चाहिए। इट इज़ द सेम लाइक इकिगाई, समवॉट सेम लाइक इकिगाई बुक, बट डिज़ाइनिंग योर लाइफ ये इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करें, और फिर आप अपनी लाइफ को कैसे शेप दें जिससे कि आप रिग्रेट ना करें। मतलब आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, इट डजंट मैटर, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ मैन। ये तो सभी ने बचपन से ही सुना होगा, स्टीफन कोवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स, 7 हैबिट्स, देन 7 मोर हैबिट्स। तो ये 7 हैबिट्स, पता नहीं, ये बुक मैंने सुनी थी बहुत बचपन से, मैंने इसका नाम सुना था, पर मैंने ये पढ़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये बुक खरीदी है। आई होप आई विल रीड इट। स्किल इट किल इट, इसमें स्किल इट किल इट बाय रोनी स्क्रूवाला। इसमें रोनी स्क्रूवाला का भी ऑटोग्राफ था। हाँ, बिग बिलियन डे में मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी तो ऑटोग्राफ मिला था। स्किल इट किल इट इज बेसिकली अबाउट द स्किल्स, और इसमें मेनली क्या है कि आपको जैसे कि अपडेट हो रहा है ना वर्ड, अपग्रेड का आपने नाम सुना होगा, रोनी स्क्रूवाला ने अपग्रेड का लाइक फाउंडर। तो
एंड ही इज़ लाइक वन ऑफ द पायोनियर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो रोनिस क्रू वाला अपग्रेड शुरू किया उन्होंने और लोगों की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। और अभी क्या स्किल्स चल रही हैं, तो हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स को, मेनली सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस किया गया है। इस पर IQ उतना मैटर नहीं करता, लॉन्ग टर्म में आपका EQ ज़्यादा मैटर करता है। देन द बेसिक बुक हाउ टू गेट रिच बाय देवदत्त पटनायक, ये इंडियन मेथोलॉजी के हिसाब से इन्होंने समझाया है अलग अलग देवताओं के बारे में, कुबेर के बारे में, गणेश जी के बारे में, हर एक देवताओं के ट्रेट्स को लेकर के समझाया है कि हाउ टू गेट रिच। और एक बुक और है ये रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, ये सभी जानते हैं। और ये बुक भी है, मतलब अगर आपको अपना फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं था, तो ये बुक आपका एक बेसिक बेस सेट करेगी कि आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट आने लगे। और लिटरली क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, हेल्थ हो गया और फाइनेंसेस हो गया, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको ये चीज़ें आपको करनी ही होंगी, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। फिर सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक कैसे पहुँचे, एलन पीस। ये तो बस ये पतली बुक थी, मैंने सोचा कि इसे पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, 1-2 दिन में हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे ले ली है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग बस की बुक नहीं है, हालांकि वी ऑल हेट लाइक चेन मार्केटिंग, दैट पिरामिड स्ट्रक्चर एंड कि दूसरों को भी चेन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उसी बस की बात नहीं है। बात यह है कि ऑलवेज वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ टू द वर्ल्ड, तो हम कैसे अप्रोच करते हैं दूसरे को, कैसे उससे बात करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सटल बॉडी पोस्चर्स एंड सटल सिग्नल्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ clues that how we can improve our communication skills and lot of practical things। मतलब ये छोटी बुक भले है बट दिस इज रियली a practical book। देन आवर फेवरेट रॉबिन शर्मा, मतलब ये बुक तो सभी ने नाम सुनी होगी, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। फिर उसके बाद डिस्कवर योर डेस्टिनी एंड द 5 AM क्लब। तो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी उसमें उन्होंने, और उसके अलावा एक और बुक मैंने इनकी पढ़ी हुई है, द लीडर हू हैज नो टाइटल। तो ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी बुक थी, स्टोरी फॉर्मेट में लिखते हैं और बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं। उसके अलावा बाकी ये जो बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स मेरे ऊपर नहीं है, डिस्कवर डेस्टिनी एंड द 5 AM क्लब। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी इन द 5 AM क्लब यू हैव टू गेट अप बिफोर 5 AM। सो दिस इज इट। और देन एक बहुत ही फेमस बुक आती है द अल्केमिस्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, मतलब इसमें ही बताया गया द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, और इसको मैं बहुत दिनों तक टालता रहा इस बुक को, फिर आखिरकार मैंने ये बुक पढ़ ही ली। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये बुक पहले पढ़ना चाहिए था, और अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, लिटरली ट्रस्ट करना चाहिए। बट यू आर नेवर टू लेट टू रीड द बुक मैन। देन इकिगाई इज ए जापानीज वर्ड, मतलब आप सोसाइटी भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ में खुद भी कैसे रह सकते हैं। जापानीज में मतलब है ओकिनावा शहर है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, तो उसमें ये सब टैक्टिक्स है कि ये कैसे इतना खुश रहते हैं, कैसे लंबे समय तक जीते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप लिटरली इस बुक के थ्रू जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा इतना मोटा बुक नहीं है ये, और बहुत ही अच्छी बुक है, और कई सारे सेपरेट चैप्टर्स में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चैप्टर से, आप किसी भी चैप्टर से पढ़ सकते हैं। दिस इज रियली गुड बुक। देन अगर मस्ट बुक्स की बात करें तो बाकी चीज़ें तो आप मनी वाली भी छोड़ दीजिए, मतलब ये तो मस्ट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज मस्ट, मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, नहीं भी हो तो भी आप इस दुनिया में रहे हो, यू आर नॉट ए केव मैन, इवन इफ यू आर ए केव मैन you have to make friends and how to win friends and influence people. These books are by Dale Carnegie, these books are must। Dale Carnegie courses भी चलाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा है इसके लिए, बट ये बुक मस्ट है। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के लिए बस है, मतलब इनमें आप जो पढ़े उन्हें इम्प्लीमेंट करें, फिर पढ़ें, फिर इम्प्लीमेंट करें, these are like lifetime books। Then इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु, आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो आप सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनर इंजीनियरिंग ये बुक है, इसमें कई सारी साधनाएं मानी लाइक प्रैक्टिसेस दी गई हैं, कई सारी प्रैक्टिसेस दी गई हैं, और कहानी फॉर्म में तो है ही, कहानियाँ भी दी गई हैं और
साइंटिफिक वे में चीज़ें समझाई गई हैं और प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपने आप में चेंजेस देख सकते हैं और प्रैक्टिसेस अनुभव कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मस्ट बुक आई रिकमेंड माई आई बुक इन इंजीनियरिंग बुक। तो ये हो गई बुक्स जो बेसिक लाइफ बुक्स हो गई, जो आपका बेसिक फाउंडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर उसके बाद आता है वेल्थ एंड मैनेजमेंट, जो कि ये है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू अगेन। स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट योर व्यूज। बाय।